नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, बैठक में राज्य भर से चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की गुणवत्ता का विस्तृत आकलन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों की ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों के पालन पर भी विशेष जोर दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से परियोजनाओं को पूरी करने के निर्देश भी दिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गुरुग्राम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुग्राम स्थित FIEM कंपनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी की एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं का निरीक्षण किया और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी की। दौरे का मुख्य उद्देश्य सरकार और उद्योग जगत के बीच सहयोग को और भी मजबूत करना रहा। आपको बता दें, नितिन गडकरी ने भारत में आधुनिक विनिर्माण तकनीक, नवाचार और आत्मनिर्भर उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि भिवानी को देश के प्रमुख स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है। इसके तहत भीम स्टेडियम का आधुनिकीकरण किया जाएगा और खेल और संरचना को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही खिलाड़ियों के लिए सपोर्ट सिस्टम को मजबूत किया जाएगा ताकि उन्हें हर स्तर पर बेहतर सुविधाएं और मार्गदर्शन मिल सके। सांसद ने विश्वास जताया कि इन प्रयासों से भिवानी की खेल पहचान और अधिक मजबूत होगी। भिवानी स्टेडियम, अगर प्रदेश भर के खिलाड़ियों की संख्या देखोगे तो बहुत सी खेलों में तो हिंदुस्तान में नंबर 1 है यहाँ का खिलाड़ी। एथलेटिक्स हो, बॉक्सिंग हो, कई गेम तो ऐसे हैं जिनका कोई मुकाबला है ही नहीं। फुटबॉल जैसे खिलाड़ी भी इसी ज़िले में पैदा होने लगे, खासकर बेटियां भी। आप कभी सुबह शाम अगर इस स्टेडियम में जाके देखोगे, हज़ारों हज़ार खिलाड़ी आते हैं डेली। स्टेडियम तो बड़ा है लेकिन आवश्यकता कई चीज़ों की है। हमने इसीलिए प्लेयर से, कोचिज साहिबान से, हकीकत में तुम्हें व्यवहारिक किस चीज़ की कठिनाई है, किस चीज़ की ज़रूरत है, लॉ एंड ऑर्डर से लेके, यानी कानून व्यवस्था से लेके, पानी, बिजली, ट्रैक, लाइट, जो भी चीज़ों की है, कहीं कोई चार दीवारी नहीं है, कहीं कोई आपके ट्रैक टूटे पड़े हैं, चेंजिंग रूम नहीं है, टॉयलेटों की हालात ही ज़्यादा ख़राब है। इसलिए हम दोनों तरफ से ये लगा के इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पानीपत में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, DSP मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि समा लखा के पास एक कैंटर की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में डोडा पोस्ट बरामद किए गए। तस्करों ने नशीले पदार्थ को AC के कार्टूनों के नीचे छिपा कर रखा था। पुलिस के अनुसार कैंटर से 10 क्विंटल से ज्यादा डोडा पोस्ट जो है वो जब्त किए गए हैं। जी सर, हमारे NC स्टाफ के पास एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी कि MP से एक गाड़ी चलेगी, उसमें चोरा पोस्ट है। तो हमारी NC की टीम ने, SI पुष्पेंद्र की टीम ने उसको जिस रोड पे समाड़खा से के पास काबू किया। उससे हमारे को 10 क्विंटल और 33 किलो के करीब चोरा पोस्ट बरामद हुई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। भिवानी में हत्या के बदले हत्या करना एक मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। यहां बवानी खेड़ा कस्बे में हत्या के आरोपी बलजीत और उसके दोस्त मोनू पर 15 से 16 लोगों ने हमला कर दिया।
इतने लोगों से पिटने की वजह से बलजीत की मौत हो गई, जबकि बलजीत का दोस्त मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें, हत्या के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के भिवानी में हत्या के बदले में हत्या करने का एक मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। यहाँ बवानी खेड़ा कस्बे में हत्या के आरोपी बलजीत और उसके दोस्त मोनू पर 15-16 लोगों ने हमला कर दिया। इतने लोगों से पिटने की वजह से बलजीत की मौत हो गई, जबकि बलजीत का दोस्त मोनू गंभीर रूप से घायल है। हत्या के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुनिए मृतक के भतीजे राहुल ने क्या कुछ कहा है। ये मेरा चाचा और मेरी मम्मी बीमार हो रही है, और मेरा चाचा जो बलजीत है ना, ये बेरा लेने के लिए गया था हॉस्पिटल में। ये आगे खड़े से पहले ही मारने के लिए, तो मैं तो घर पे जा लिया था। बाद में फ़ोन आया था कि भाई तेरे चाचा को उनने मार दिया है। फिर हम घर पे गए, पुलिस भी ओड़े खड़ी थी, लाठी डंडे ले, जो जिनने मारे वो भी ओड़े थे। हमने खुद अपने हाथों से मेरे चाचा उठा कर ना हॉस्पिटल में गए रहे, ना तो पुलिस वाला ने उठाया ना एम्बुलेंस आई, खुद हॉस्पिटल के सामने। तो किसने मारा, किस चीज़ से मारा? ये बताओ है, लाठी थी, छुरी बताओ है, और ये चक्कू ये चोबे चाबे बोला करिए, और लो की राड है और बिंडे हैं। जबकि भिवानी पुलिस कह रही है कि मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बवानी खेड़ा में जो मर्डर हुआ है वो बलजीत नाम के लड़के का मर्डर हुआ है, और इसका एक साथी है मोनू, वो इंजर्ड है, उसके भी काफ़ी चोटें मार रखी है। तो इसमें इनका जो है ना 4-5 लोग जो बाय नेम हैं, और उसके बाद में कुछ लोग और भी आए बताए गए हैं। तो हमने स्टेटमेंट इसमें रिकॉर्ड कर ली है और FIR लॉन्च कर दी है, और इसमें जल्दी इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें चोट प्राइमरी शुरुआत में चोट 4 लोगों ने मार पिटाई की है, जैसा कि स्टेटमेंट में बताया है, और उसके बाद में कुछ लोग और 8-10 लोग और आने बताए गए हैं। जानकारी के मुताबिक साल 2020 में होली के दिन विवाद में बलजीत और उसके साथी मोनू का गांव के ही प्रीतम से विवाद हुआ था। इस विवाद में बलजीत ने प्रीतम के रिश्तेदार की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद बलजीत और उसके साथी को 20 साल की सजा हुई थी, लेकिन बलजीत की मां की तबीयत खराब होने के चलते वो जेल से बाहर आया था, और इसी दौरान प्रीतम और उसके साथियों ने घेरकर बलजीत मोनू पर हमला कर दिया। इस हमले में बलजीत की जान चली गई, जबकि मोनू गंभीर रूप से घायल है। अब पुलिस मुख्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और जांच कर रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। सोनीपत में बारिश के बाद शहर में जलभराव की समस्या से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासी रमेश अरोड़ा ने बताया कि बारिश रुकने के कई घंटे बाद तक सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा रहा। उन्होंने कहा, जल निकासी की खराब व्यवस्था के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल खड़े हुए। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि बारिश के दौरान होने वाली जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए।